सुप्रभात। आध्यात्म विद्या का संचय, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। आध्यात्म विद्या का संचय। ईश्वर का शुक्रिया हर हाल में अदा करना चाहिए। जब इंसान सुखी जीवन व्यतीत करता है तब ईश्वर की ओर रुझान कम हो जाता है, किंतु जब उस पर कोई विपदा पड़ती है तब अक्सर उसका चित्त डामाडोल होने लगता है। तो आवश्यकता तो यह है कि सुख और दुख दोनों में ही उस परमपिता की याद बनाए रखें और उसका शुक्रिया अदा करते रहें। एक समय की बात है कि एक गरीब पति पत्नी थे। वे अकेले ही नियमित रूप से नमाज पढ़ते थे। गरीबी इतनी थी कि एक ही पवित्र कपड़ा पहनने को था। जब आदमी नमाज पढ़ता तो वो उसे पहन लेता और जब औरत नमाज पढ़ती तो वो उसे पहन लेती। इस तरह की वस्तु से आदमी और औरत नमाज बारी बारी से पढ़ते और ईश्वर का शुक्रिया अदा करते कि कितनी मेहरबानी तुमने हम पर बख्शी है कि हम कम से कम एक वस्त्र तो हमें मुहैया किया, जिसे तुम्हारी याद तो कर लेते हैं हम दोनों। एक दिन की बात, पत्नी नमाज में थी और किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। दरवाज़ा दोबारा खटखटाया। जब पत्नी नमाज अदा कर चुकी तब आदमी वस्त्र पहनकर दरवाज़ा खोलने आया। तो मिलने आए व्यक्ति ने कहा, भाई बड़ी देर लगा दी दरवाज़ा खोलने में। पति महोदय ने फरमाया, भाई क्या करूं, गरीबी में ईश्वर ने एक ही वस्त्र मुहैया कराया है। हम दोनों के बीच आपने जब दरवाज़ा खटखटाया तब मेरी पत्नी वो वस्त्र पहने नमाज अदा कर रही थी, तो मैं कैसे दरवाज़ा खोलूं। तो रात को जब पति पत्नी सो गए तो उन्हें स्वप्न हुआ कि ए इंसान, तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए ईश्वर का कि कम से कम एक वस्त्र तो तुम दोनों के बीच में है, पर तुमने इस बात की गिला की कि तुम्हारे पास गरीबी में एक ही वस्त्र है। हर हाल में उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए था। इस तरह नमाज अदा करने से क्या फ़ायदा। तुमने ये बात दूसरे से कहकर अपने दिल में खोट पैदा कर ली। सहसा स्वप्न टूट गया और आँख खुल गई और उन्होंने ईश्वर से माफ़ी मांगी अपने इस व्यवहार के लिए और हर हाल में खुश रहने का वादा किया। तो ऐसी रहनी सहनी चाहिए। ज़रा बर्दाश्त का मादा पैदा करना चाहिए अपने जीवन में। आजकल यदि किसी को ज़रा भी परेशानी होती है तो मुश्किल हो जाती है, उसका जीवन ही मुश्किल हो जाता है। अपने बुजुर्गों की ओर देखें कि कितने कष्ट सहकर उन्होंने इस आध्यात्म विद्या का संचय किया है। अपने बुजुर्गों की ओर देखें कि कितने कष्ट सहकर उन्होंने इस आध्यात्म विद्या का संचय किया है। तो हमारा भी यही धर्म बनता है कि उनके बतलाए हुए मार्ग का अनुसरण करें और अपने जीवन का उत्थान करें, क्योंकि ईश्वर की याद में जो काम किया जाता है वो कभी गलत नहीं होता। इसलिए जब कोई पूजा पाठ आमतौर से लोग करते हैं तब सबसे पहले भगवान और देवी देवताओं का आवाहन करते हैं, स्वास्थ्य पाठ करते हैं। इन सबसे वायुमंडल एवं वातावरण तो शुद्ध होता ही है। इसके अतिरिक्त जिस कार्य को प्रारंभ किया जाता है उसे फिर ईश्वरीय शक्तियों की सहायता भी मिलती है और कार्य सुचारू रूप से हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब प्रातःकाल सोकर उठो तो पहले परमपिता परमेश्वर की याद में कुछ क्षण ध्यान करो, फिर पृथ्वी पर पैर रखो, उससे प्रार्थना करो कि हे प्रभु, आपका साया और प्रत्येक सहारा प्रत्येक कार्य में हमको मिलता रहे, आपका साथ, आपकी याद बराबर बनी रहे। उस प्रकार की जीवनचर्या बना लेनी चाहिए कि दिन भर प्रभु की याद में अपना सब कार्य करते रहना चाहिए, क्योंकि दिन भर के कार्यों से निपटने के बाद रात्रि में सोते समय फिर प्रभु की याद में कुछ समय व्यतीत करें और दिन भर के कार्यों का लेखा जोखा करें। दिन भर के जो भी अच्छे बुरे कार्य हुए हैं उन पर मनन करें। यदि कोई त्रुटि हो गई है तो उसकी परमपिता से क्षमा मांगें और फिर ऐसी गलती ना करने का प्रण करें। यही नहीं, जो अच्छे कार्य हुए हैं उसके लिए भी परमपिता से कहें कि आपकी दया कृपा के कारण ही ऐसे धर्म कार्य हो सके। अब इस प्रकार सब कुछ परमपिता परमेश्वर को ही सौंपते हैं। जब अच्छे और बुरे कर्म का कोई भी अच्छे और बुरे कर्म नहीं बनने पाएंगे तभी मोक्ष होगा। अर्थात आवागमन के चक्कर से छुटकारा मिलेगा। बोझ तो बोझ ही है, अच्छे कार्यों की गठरी का हो या बुरे कार्यों की गठरी का हो। वहाँ पहुँचने के लिए और परमपिता से मिलने के लिए किसी प्रकार के कार्यों का बोझ नहीं रहना चाहिए।
चाहे वो अच्छे कर्म हो या बुरे, संस्कारों से ही तो छुटकारा पाना है।